नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शुभम पांडे विज्ञान पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट हिंदी में कबीरदास। अब कबीरदास जी की इसमें साखी से आपके कुछ दोहे जो हैं वो लिए गए हैं, उनकी व्याख्या समझेंगे, कैसे उनको लिखेंगे ये समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला दोहा है, तो हमें पता है कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, संकेत लिखते हैं। बोर्ड में भी और 9th में भी संकेत। ठीक है, संकेत में क्या करते हैं, पहला अक्षर लिखते हैं और आखिरी अक्षर बीच में डॉट डॉट। जैसे लिख देंगे सतगुरु, ठीक है, जो लिखा है ये सतगुरु डॉट 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 डॉट, और लास्ट में लिख देंगे अंग। ठीक है, ये हो गया आपका संदर्भ। उसके बाद प्रसंग लिखते हैं कि इसमें क्या कवि कहना चाहता है, उसी चीज़ को प्रसंग बोलते हैं। उसके बाद व्याख्या हेडिंग डाल के पूरी व्याख्या लिखी जाती है। जैसे पहला है सतगुर हम सूरज कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। यानी कहते हैं कि सतगुरु, सतगुरु कौन है, जो सभी चीज़ों के ज्ञानवान हमारे गुरु हैं, सतगुरु परमपिता परमेश्वर हैं। सतगुरु हमसु, हमसु मतलब हमसे, सतगुरु हमसु रीझ, रीझ माने मान गए हैं, मान गए हैं, खुश हो गए हैं। क्या हो गए हैं, खुश हो गए। सतगुरु हमसे खुश होकर एक कहा प्रसंग, हमको एक प्रसंग यानी एक कथा सुनाई, एक कहानी सुनाई या एक बात बताई है कि बरसा बादल प्रेम का। और उस बात को सुनकर मेरे मन में, मेरे हृदय में क्या हो रहा, प्रेम रूपी बादल से बारिश हो रहे हैं। यानी बादल से जो उन्होंने ज्ञान दिया, जो उन्होंने बात बताई, उससे हमारे हृदय में प्रेम रूपी बादल से बारिश प्रेम की होने लगी। और भीज गया सम, और उस बारिश से मेरा एक एक अंग भीग गया है। यानी कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु यानी मेरे सतगुरु ने मुझसे प्रसन्न होकर मुझे एक कथा सुनाई है, जिसके परिणाम स्वरूप मेरे हृदय में प्रेम रूपी बादल से बरसात होने लगी है और मेरा एक एक अंग भीग गया है। ठीक है, राम नाम के पट तरे देवों को कछुनाई, क्या ले गुर संतोषिए हंस रही मन माही। कह रहे हैं कि राम नाम के पट तरे, यानी राम नाम के पट तरे, राम नाम के पट तरे, राम नाम के जो कह रहे हैं कि राम नाम के पट तले ने, राम नाम के पट तले, राम नाम के नीचे देवों को कुछ ना। कह रहे हैं कि प्रभु ने हमको क्या किया, हमारे जो गुरु हैं उन्होंने हमको राम नाम दे दिया है, और उसके बदले में, पटते मतलब बदले में, देवों को कुछ ना। मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है गुरु दक्षिणा में। क्या ले गुरु संतोष ले, करें मैं ऐसा क्या दूं कि मेरे गुरु जी को संतोष हो जाए और हौस रही मन माही। अब मेरे मन में भी ऐसा ना हो कि इसके बदले में हमने गुरु जी को कुछ दिया नहीं है। यानी इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम से ज़्यादा महत्वपूर्ण इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, और उसे हमारे प्रभु, उसे हमारे गुरु ने हमको दे दिया है। क्या दे दिया, राम नाम दे दिया है, और उसके बदले में गुरु दक्षिणा के रूप में देने के लिए हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं दे दूं और वो उनको संतोष हो जाए। क्योंकि सबसे बड़ा संतोष का काम क्या है, राम नाम है। ज्ञान प्रकाश सह गुर मिलया, सो जिन बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। कह रहे हैं कि ज्ञान प्रकाश से गुरु मिले, यानी जब मेरे मन में ज्ञान रूपी प्रकाश हुआ है तब जाके कहीं कौन मिला है, गुरु मिले हैं। यानी जब हमारे मन में, जब हमारे मन में क्या मिला, ज्ञान मिला, तभी क्या हुए, गुरु मिले। सो जिन बिसरी जाए, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। और जब गोविंद कृपा करी, जब स्वयं भगवान गोविंद, भगवान, ठीक है, जब गोविंद स्वयं कृपा करते हैं तब गुरु मिलिया है, तभी जाके हमें गुरु की प्राप्ति होती है। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान मिलने से, ज्ञान रूपी प्रकाश गुरु देते हैं, यानी गुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश मिलने के परिणाम स्वरूप हमको क्या मिलते हैं, भगवान मिलते हैं। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। और साथ ही साथ जब गोविंद स्वयं कृपा करते हैं तब जाके गुरु मिलते हैं। ठीक है, माया दीपक नर पतंग, माया दीपक नर पतंग, ब्रह्म ब्रह्म इवे पड़ंत, कहे कवि गुरु ज्ञान थे एकाद उबरंत। कह रहे हैं कबीरदास जी कि माया दीपक नर पतंग। अब देखिए पूरा संसार की बात करें, माया क्या है, माया मोह, दीपक क्या है, वो एक दीप है, मोह क्या, दुनिया क्या है, एक मोह रूपी दिया है।
और नर मतलब क्या, मनुष्य, मनुष्य है, ठीक है। और पतंग मतलब पतंगा, पतंगा यानी कीड़ा। तो क्या करें हैं कि जो दुनिया है वो मोह रूपी एक दीप है, और आदमी क्या है, पतंगा रूपी है, ठीक है। भ्रम भ्रम इव प्रंत, भ्रम भ्रम मतलब क्या है, घूम घूम कर, यानी मनुष्य घूम घूम कर उसी मुंह में, उसी दिए में आके पड़ता है। कह रहे हैं जिस तरह दीपक के चारों ओर एक कीड़ा घूमते हुए आके उसी में पड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार हम माया रूपी इस दीपक में, इस संसार में घूम घूम के इसी में पढ़ते रहते हैं। कहे कभी गुरु ज्ञान थे, जिसके पास, कबीर ने कहते हैं कि जिसके पास गुरु का ज्ञान है, एक आध ग्रंथ उन्हीं में से एक क्या होते हैं, तर जाते हैं, ठीक है, तर जाते हैं, इस दुनिया को पार कर जाते हैं। पांचवा दोहा, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। कह रहे हैं जब मैं था, मैं मतलब कौन, घमंड यानी अहंकार। जब मैं था तब गुरु नहीं, गुरु मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, ज्ञान। जब मेरे पास घमंड था तब मेरे पास ज्ञान नहीं था, अब गुरु हैं, अब मेरे पास ज्ञान है, हम नाही, तब मेरे पास क्या है, घमंड नहीं रह गया है। प्रेम गली यति सांकरी, कह रहे हैं जो प्रेम का रास्ता है वह सकरा है, सकरा है क्या है, नैरो जिसको बोलते भाई इंग्लिश में, नैरो यानी सकरा, तो बहुत संकीर्ण है रास्ता, क्या है, संकीर्ण रास्ता है, बहुत संकीर्ण रास्ता है, ठीक है। तो कह रहे हैं प्रेम गली थी सांकरी, प्रेम का रास्ता बहुत सकरा है, इसमें घमंड और ज्ञान दोनों साथ साथ नहीं आ सकते, या तो आपके पास घमंड रहेगा या तो आपके पास ज्ञान रहेगा। और भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। कह रहे हैं कबीर जी कि भगति भजन ही नाव है, यानी इस संसार में एक समुद्र की तरह है, इसमें भगवान का भजन करने से ही आप नाव से पार कर पाएंगे। और दूजा दुख पार, बाकी दुनिया क्या है, दुख का है, केवल दुख ही दुख भरा है। और मनसा वाचा कर्मणा, जो मन से, कर्म से, वचन से, मन से, वचन से और कर्म से जो भगवान को सुमिरेगा, कबीर सुमिरन सार, जो भगवान को सुमिरेगा वही भगवान भजन रूपी नाव के सहारे से दुनिया को पार करेगा। कबीर चित्त चमंकिया, चहु दिस लागी जाए, हरि सिमरन हाथू घड़ा, बेग ले बुझाए। करें कबीर का, कबीर चिंत चमन किया, चहु दिस लागी जाए। वो कह रहे हैं कबीर जो चित्त है यानी हमारा मन है, चमंकिया मतलब जल रहा है, जला जा रहा है, जल रहा है। कबीर कह रहे हैं हमारा मन जो है वो आग से, मोह के आग से, लोभ के आग से, वासना के आग से जला जा रहा है, और चहु दिस लागी जाए, और जिसकी लपट चारों दिशाओं में लगी जा रही है, चारों तरफ से। हरि सिमरन हाथू गड़ाए, हमारे हाथ में भगवान की माला जपने का एक घड़ा है, बेग ले बुझाए, और उसी इस पानी से इस आग को बुझा लीजिए। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे चारों तरफ मोह रूपी, वासना रूपी आग लगी हुई है, जिससे हमारा मन जला जा रहा है। यदि आपको अपने मन की अग्नि को बुझाना है तो आपके हाथ में भगवान के नाम का एक घड़ा है, उसी घड़े, उसी नाम जपते रहिए और अपनी वासना को बुझाते रहिए। यही लिख देंगे आप। आसड़िया झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़या, राम पुकारी पुकार। कह रहे हैं कबीरदास जी प्रस्तुत दोहे में कहते हैं कि आसड़िया झाई पड़ी, आँखों के नीचे झाई पड़ी है, पंथ निहार निहार, पंथ माने रास्ता, रास्ता, रास्ता भगवान का रास्ता देखते देखते मेरे आँखों के नीचे झाई पड़ चुकी है, और जी भड़ियाँ छाला पड़ा, मेरे जीभ पे छाला पड़ गया है, राम पुकार पकवार, यानी भगवान का नाम लेते लेते मेरे जो जीभ है उस पर छाला पड़ा है, उनका रास्ता देखते देखते मेरे आँख में झाई पड़ गई है, ठीक है। अगला, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का, कछ मुख कछ गोद।
कह रहे हैं कि संसार में लोग झूठे सुख को ही सुख कहते हैं, इस झूठे सुख को सुख कहते हैं और मानत है मनमोद, और इसी से अपने मन ही मन में खुश रहते हैं। जगत चबैना काल का, लेकिन चबैना जैसा क्या होता है, चबैना क्या होता है, लाई, जिसको एक बार में हम चबा लेते हैं, सब कछ मुख कुछ गुद। अब कह रहा कि काल जो है, जिस दिन यमराज या काल आएंगे, प्रलय आएगी, कुछ भी आएगा, एक बार में इस संसार को चबा लेगा, जिसे हम झूठा सुख कहते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, हरि है तो मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माए। कबीरदास जी कहते हैं वही सेम दोहा है, जब मेरे पास घमंड था तब भगवान नहीं थे, अब भगवान है तो घमंड नहीं है। मेरे दिल के सारे अंधियारा मिट गया है, जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक देखा तो मेरे मन का अंधियारा मिट गया, और मेरे मन में जितना भी जगह नफरत भरी थी, वहाँ सिर्फ प्रेम और भगवान बस गए हैं। कबीर कहा गर्भियो, कबीर कहा गर्भियो, ऊंचे देखी आवास, काल्ह पर भेमय लोटड़ा, ऊपर जामय घास। क्या अद्भुत दोहा है। कह रहे हैं भगवान कबीरदास जी कहते हैं कबीर कहा गर्भियो, कबीर कहते हैं कि घमंड घमंड मत करो भाई, किस पे घमंड कर रहे हो आप। ऊंचे देखिए आवास, ऊंचे ऊंचे क्या आवास, घर को देखकर आप घमंड मत करिए। काले पर्यों भंवर लोटड़ा, जिस दिन काल का इस पे नजर पड़ेगी, भंवर लोटड़ा यानी जमीन में धंस जाएगा, जमीन में लौट जाएगा भाई साहब। जिस दिन भगवान काल का नजर आया, पूरी बिल्डिंग आपकी जमीन में गिरेगी, और ऊपर जामे घास, यानी जब आप मर जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, तो आपके ऊपर क्या कब्र बना दी जाती है, जिसपे क्या जब जाएगी, घास या दूब निकल आती है। कपिस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि आप अपने ऊंचे आवास को देखकर घमंड मत कीजिए, जिस दिन काल का आएगा, जब काल का आपके ऊपर ध्यान आएगा, आपका घर टूट जाएगा और आप क्या हो जाएंगे, आप मर जाएंगे, और आपके ऊपर सिर्फ क्या जम जाएगी, उसी बड़े घर के ऊपर सिर्फ घास जम जाएगी। ठीक है, तो कबीरदास का ये दोहा थे 10, तो इसको आप याद करिए, तैयार करिए, व्याख्या लिखिए। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल।